हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये जानेंगे कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ये क्या होती है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के बारे में जानेंगे। तो जीवन की जो संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि ये जो संरचनात्मक और क्रियात्मक, तो संरचनात्मक जो है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक ईंट है। ठीक है, ईंट है, एक मकान बना हुआ है। तो ये संरचनात्मक, संरचनात्मक का अर्थ हुआ कि जो चीज बना हुआ चीज है। ठीक है, संरचना किया हुआ है। तो ये चीज हम समझ सकते हैं कि ये जो कोशिका है, ये ईंट को समझ लीजिए आप, कोशिका। ईंट को क्या समझ लीजिए? कोशिका। वो मकान पूरा जो है वो संरचनात्मक बनाया है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। जो जिसमें क्रिया किया गया, मतलब उसमें जो काम किया जाता है वो कोशिका के थ्रू ही काम किया जाता है। ठीक है, तो वो जो मकान बना हुआ है वो किससे बना हुआ? तो छोटे छोटे ईंट से बना हुआ है। तो ये संरचनात्मक हुआ। तो संरचनात्मक ये क्या हुआ? छोटे छोटे ईंट से ये मकान बना हुआ। और क्रियात्मक, क्रियात्मक का अर्थ ये हुआ, क्रियात्मक का अर्थ ये हुआ कि जो काम करता हो। तो काम कौन करता है? कोशिका। ईंट ईंट को जोड़ते 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 एक बड़ा सा मकान बना देते हैं। तो हम लोग ये समझ लिए। अब देखिए, जो है ना, कोशिका, अकेली कोशिका। अब क्या है? एक अकेली कोशिका। अकेली कोशिका, अकेली कोशिका। अब हम लोग ये जानेंगे, देखिए हमारा शरीर, मनुष्य, मनुष्य के जो सारा शरीर जो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? एक एक कोशिकाएं से मिलकर बना हुआ है। जीवन संपूर्ण जीव को बनाती है। कोशिका क्या करती है? संपूर्ण जीव को बनाती है। कोशिका संपूर्ण जीव को बनाती है। कोशिका क्या करती है? संपूर्ण जीव को बनाती है। उसके बाद जो है जीवन के लिए जो आवश्यक है, जीवन के लिए हम लोग का क्या आवश्यक है? जीवन के लिए आवश्यक कोशिका है। कोशिका नहीं रहेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? जितने भी सारे मनुष्य, मान लीजिए जो जिंदा है, जितने भी हमको जिंदा दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोशिका है। कहीं ना कहीं क्या है उसके अंदर? कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कोशिका है। वो कोशिकाओं से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है। एक शरीर का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसका दिया गया है कि जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं कोशिका होती है। जीवन के लिए जीवन के लिए आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। सभी क्रियाएं किससे होती है? तो कोशिकाएं से होती है। मान लीजिए कोई नाचता है, दौड़ता है, ये सारी क्रियाएं कौन करते हैं? तो कोशिका ही करते हैं। तो क्रियाएं क्या? आवश्यक क्रियाएं कोशिका होती है। आवश्यक क्रियाएं कोशिका होती है। तो हम लोग ये चीज समझ लिए। ये संपूर्ण जीव को कौन बनाती है? संपूर्ण जीव को जो कौन बनाती है? तो कोशिका, छोटी छोटी कोशिकाएं से ये हमारा शरीर बनता है। मनुष्य का शरीर बनता है, पेड़ पौधे, ये कोशिका से ही बनती है। तो हम लोग ये पूर्णतः ये समझ लिए। क्या समझ लिए? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक का अर्थ तो समझा दिए। क्रियात्मक, जो क्रिया, जो ये क्रियात्मक जो है, ये जो क्रियात्मक है, ये क्रिया कौन करते हैं? कोशिका ही करते हैं। काम जो है ना, उसके अंदर, शरीर के अंदर जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? तो कोशिका करते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्रियात्मक इकाई किसको? इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को हम लोग कहेंगे। कोशिका को कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका को जीवन, अगर कोई मान लीजिए बोलेगा कि से जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो जो अकेली कोशिकाएं, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, क्योंकि ये अकेली कोशिकाएं संपूर्ण जीव को बनाती हैं। क्या? एक अकेली कोशिकाएं संपूर्ण जीव को बनाती हैं। तो हम लोग कहेंगे कि ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो कोशिका है।
तो हम लोग ये विशेष रूप से समझ गए, अच्छे तरीके से कहानी के रूप में समझ गए। अब हम लोग जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई एक सरल भाषा में हम लोग परिभाषित किए हैं। देखिए, कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है क्योंकि अकेली कोशिकाएं संपूर्ण जीव को बनाती है और जीवित रहने के लिए समस्त प्रकार की क्रियाएं कोशिका से ही संपन्न होती है। जीवित रहने के लिए जो है समस्त क्रियाएं जो है कोशिका से ही संपन्न होती है, इसलिए इसे हम जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कोशिका के विशिष्ट गुण, आकृति एवं आकार। क्या जानेंगे? आकृति एवं आकार, विशिष्ट गुण, कोशिका के विशिष्ट गुण। आकृति एवं आकार, ये हो गई। तो पहला क्या हो गया? पहला एक अनिश्चित, अनिश्चित। और दूसरा क्या हो गया? ये दूसरा हो गया, ये कार्य पर निर्भर करती है। ये क्या? ये कोशिका के कार्य पर निर्भर करती है। दूसरा, कोशिका के कार्य पर निर्भर करती है। ये क्या है? कोशिका के विशिष्ट गुण क्या है? आकृति एवं आकार। एक होते हैं अनिश्चित, एक होते हैं कोशिका के कार्य पर निर्भर करते हैं। और आकार बदलने वाली कोशिका, क्या? एक आकार बदलने वाली कोशिका, एक आकार बदलने वाली कोशिका। तो आकार बदलने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? जो एक कोशिकीय होते हैं। कौन सा? तो अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा। इसका फिगर क्या? ये जो आकार बदलने वाली कोशिका है, इसकी आकार निश्चित नहीं होती है। ये चिमटा भी हो जाती है, इस प्रकार। ये अमीबा, ये अमीबा कभी इस तरह का हो जाएगा तो कभी इस तरह का हो जाएगा। मतलब इसका आकार जो है निश्चित नहीं होती है। ये क्या हो गई? ये अमीबा हो गई। ये क्या होगी? अमीबा हो गई। तो अब हम लोग ये जान लिए। अब स्थिर आकार वाली कोशिकाओं को अब हम जानेंगे। तो क्या हो जाएगा? स्थिर आकार वाली कोशिकाओं, स्थिर आकार रखने वाली कोशिका। अब हम लोग जानेंगे क्या? स्थिर आकार रखने वाली कोशिका। स्थिर आकार रखने वाली कोशिका। स्थिर आकार रखने वाली कोशिकाओं क्या कौन सा हो सकती है? तो एक तंत्रिका कोशिका और एक न्यूरॉन्स। एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स। क्या हो जाएगा? या न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स। चलिए, अब इसकी संरचना हम लोग जान लेते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। इसकी संरचनाएं कुछ इस प्रकार का होगी। कुछ इसकी संरचनाएं कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगा। तो तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन, और ये हो गया ये अमीबा। ये क्या हो गया? ये अमीबा का फिगर है। तो अमीबा का फिगर जो है ना, आकार बदलने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो इनकी आकार किसी भी तरह का हो सकती है। अमीबा जो एक कोशिकीय पैरामेसियम अमीबा। उसके बाद अब आ जाएगा स्थिर आकार रखने वाली कोशिकाएं। तो स्थिर आकार रखने वाली कोशिकाएं क्या हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन्स। तो हम लोग इतना समझ लिए। अब हम लोग आगे कोशिका का निर्माण के बारे में हम जानते हैं। कोशिका का निर्माण के बारे में